नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तिवारी क्लासेस पर। मैं कपिल सोनी आप लोगों को लोक देवता पढ़ा रहा था और इसी क्रम में आज हमको दो लोक देवताओं पे एक साथ बात करनी है। देखिए मित्रों, राजस्थानी कल्चर में दो देवता ऐसे आते हैं जिनके नाम बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे हैं। एक नाम आता है मल्लीनाथ जी, एक नाम आता है तल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ और तल्लीनाथ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब मल्लीनाथ का प्रश्न पूछा जाता है बच्चे तल्लीनाथ करते हैं, तल्लीनाथ का प्रश्न पूछा जाता है बच्चे मल्लीनाथ करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक साथ दोनों को पढ़ेंगे, मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है मल्लीनाथ जी का है, यहाँ छोटा सा एक चित्र बना हुआ है तल्लीनाथ का है, और ज़्यादा चित्र तो गूगल पर उपलब्ध है नहीं है, जितने हैं वो मैंने आपको दिखा दिए। अपनी ये जो वीडियो है अपने लोक देवताओं के क्रम में ये 7वीं वीडियो है। अगर किसी बच्चे ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो YouTube पे आपकी वीडियो उपलब्ध है, वो 6 वीडियो आप और देख लीजिएगा। जो बच्चे स्टार्टिंग का टॉपिक नहीं कवर कर पाए हैं वो स्टार्टिंग की वीडियोस और देखना। चलिए नए लोक देवता की ओर चलते हैं और सबसे पहले आ रहे हैं आपके सामने मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी जो हैं भाई, इनके दो नाम इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं कि एक तो इनको सिद्ध पुरुष कहा जाता है, सिद्ध पुरुष कहा जाता है, और एक इनका नाम मिलता है कि इनको चमत्कारी योद्धा कहा जाता है। चमत्कारी योद्धा, सिद्ध पुरुष और चमत्कारी योद्धा कहा जाता है। सिद्ध पुरुष तो इसलिए भी कहा जाता है कि इन्होंने एक पंथ चलाया था, जिस पंथ का नाम था कामड़िया पंथ, कुंडा पंथ। तो कुंडा पंथ जो इन्होंने चलाया था, कुंडा पंथ के संस्थापक होने की वजह से इनका नाम क्या पड़ा है, सिद्ध पुरुष। और चमत्कारी योद्धा क्यों कहते हैं, क्योंकि युद्ध भूमि में बड़े चमत्कार दिखाए। कहते हैं कि इनके सामने निजामुद्दीन की सेना थी और निजामुद्दीन की सहायता करने के लिए 12 और सेनाएं थी। टोटल 13 दलीय सेना को इन्होंने पराजित किया था। सोच के देखिए, किसी दुश्मन सेना में आगे 13 राजा हो, 13 शासक हो, और 13 के 13 शासक युद्ध करने आए हैं मल्लीनाथ जी से, और उन्होंने 13 की 13 दलीय जो सेना थी उसको पराजित कर दिया था। इसीलिए क्या कहलाते हैं, ये चमत्कारी योद्धा कहलाते हैं। ये जो है ये मारवाड़ के शासक भी रहे हैं, बाड़मेर के ये शासक रहे हैं। बाड़मेर क्षेत्र का नाम मालानी क्षेत्र है और मालानी क्षेत्र के शासक ये रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि बाड़मेर का नाम मालानी वो इन्हीं के नाम पर पड़ा था। चलिए और बातें सुनते हैं। कहते हैं इनका जन्म महेवा नगर में हुआ था। महेवा नगर में इनका जन्म हुआ था। इस महेवा नगर को कुछ विद्वान वर्तमान में मालानी बोल देते हैं और ये बाड़मेर में है। तो महेवा नगर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है मल्लीनाथ जी का। कहते हैं कि इनके पिता का नाम था सलखा जी, पिता का नाम था सलखा जी। कई किताबों में यह नाम तीड़ा जी भी मिलता है, राव तीड़ा जी, परंतु इतिहासकार ये कहते हैं कि सलखा जी इनके पिता हैं और तीड़ा जी जो है वो तो इनके दादाजी थे। तो फिर भी अगर नाम आए, दोनों नाम आ जाए तो सलखा जी आप कीजिएगा। माता का नाम था जानी दे, माता का नाम मिलता है जानी दे। चाचा है इनके एक जिनका नाम मिलता है कानड़ दे, कानड़ दे। कहते हैं कि इनके पिता का जब देहांत हो गया था तो इनका पालन पोषण इनके चाचा ने किया था और अपने चाचा कानड़ दे के पास रहते हुए इनका बचपन बीता है। जब कानड़ दे एक्सपायर हुए तो ये राजगद्दी किसको सौंप गए थे, मल्लीनाथ जी को। और मल्लीनाथ जी जो हैं वो बाड़मेर के या मालानी क्षेत्र के शासक हो गए थे। तो इनके चाचा का नाम पूछा जाए तो कानड़ दे है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हीं ने इनका क्या किया था, पालन पोषण, है ना। तो इनका जो पालन पोषण हुआ था वो पालन पोषण चाचा कानड़ दे ने किया था और यही इसको राजगद्दी सौंप के गए थे कानड़ दे जो थे। तो कानड़ दे के पश्चात ये राजा बने हैं। ये कानड़ दे चौहान वंशीय कानड़ दे नहीं है जो तुम जालोर में पढ़ते हो, ये कानड़ दे बाड़मेर के शासक है, ये दिमाग में रखना। चलिए इनकी पत्नी जो है, 2 पत्नियां बताई जाती हैं। एक पत्नी का नाम बताया जाता है चंद्रावल था और दूसरी जो पत्नी है उनका नाम था रूपा देव। ठीक है, पत्नी का नाम पूछा जाए तो चंद्रावल है और एक पत्नी का नाम रूपा दे है। भाई इनका एक पुत्र भी माना गया है। पुत्र जो है उनका नाम था जगदेव, जगदेव। कहते हैं कि एक भगत जगदेव है या इनको वीर जगदेव कहा जाता है। ये अपनी वीरता के लिए फेमस थे। मल्लीनाथ जी के पुत्र का नाम है, ऐसे कहा जाता है। चलिए गुरु का नाम आ जाए
तो इनके दो गुरु हैं, ये भी ध्यान रखना, इनके दो गुरु हैं, दो गुरु हैं, एक का नाम है धारूजी मेघवाड़, धारूजी मेघवाड़ है, और एक गुरु का नाम था ओगमजी भाटी, उगमजी भाटी। तो इनके दो गुरु हैं, एक का नाम है धारूजी मेघवाल और दूसरे का नाम है उगमजी भाटी। दो पत्नियां हैं चंद्रावल और रूपादे, पुत्र जो है उनका नाम क्या था, जगदेव था। फिर आ रहा है एक शब्द और लिखा हुआ है यहाँ आपके स्क्रीन पे, भतीजा। इनके भतीजा जो है वो रावचूड़ा है, इनके भतीजे रावचूड़ा है। कहा जाता है कि इन्होंने अपने भतीजे रावचूड़ा को मंडोर विजय में सहायता प्रदान की थी, मंडोर विजय में सहायता प्रदान की थी। ठीक है, तो मंडोर विजय में सहायता प्रदान की थी अपने भतीजे को। देखिए कौन है रावचूड़ा, रावचूड़ा जो है ये आप जो शब्द सुनते हैं कि इनकी बेटी थी हंसाबाई, जिसका विवाह बाद में कुंभा के दादा राणा लाखा से करवाया गया था। हंसाबाई और लाखा का विवाह हुआ ना मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में, तो ये रावचूड़ा वही है। और इनको ये मंडोर जो है ये दहेज में मिला हुआ था, क्योंकि इंदा प्रतिहार ने इनको ये मंडोर जो है ये दहेज में दिया था रावचूड़ा को। तो इसको जीतने में जो सहयोग किया था ये किसने किया था, मल्लीनाथ जी ने किया था, ऐसा वर्णन हम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो आपको पूछा जाए दोबारा देख लेना, पत्नी का नाम मिले, दो पत्नियां हैं चंद्रावल और रूपादे हैं, पुत्र का नाम आए तो जगदेव है, और गुरु का नाम आए तो धारूजी मेघवाल और उगमजी भाटी है, और भतीजे का नाम आए तो रावचूड़ा है, जिनको मंडोर विजय में इन्होंने सहायता प्रदान की थी। पीछे दोबारा बता देता हूं एक बार, पिता का नाम सलखाजी या तीराजी मिलेगा, माता का नाम जानीदे है और चाचा का नाम कानड़दे है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कहते हैं उगमजी भाटी और दारूजी मेघवाल इनके गुरु हैं। उगमजी भाटी के बारे में ये कहा जाता है कि ये वाम मार्गी संत थे, वाम मार्गी संत थे, वाम मार्गी। देखिए वाम मार्गी जो संत होते हैं वो कौन होते हैं, वाम मार्ग क्या होता है, वाम मार्गी संत जो होते हैं वो होते हैं जो तांत्रिक सिद्धियों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, तंत्र मंत्र विद्याओं के ये ज्ञाता होते हैं। मोस्टली ये लोग शमशान भूमि या इसके आसपास पूजा पाठ करते हैं, और मुख्य जो इसका जो लॉजिक रहता है इनका वो ये होता है कि बिना भोग के, बिना नारी भोग के, बिना वासनामय प्रवृत्ति के पूजा पाठ संपन्न नहीं की जा सकती। कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति अगर करना चाहता है तो नारी भोग के बिना मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। ये इसकी फिलॉसफी रहती है जो वाम मार्गी संत होते हैं। तो कुल मिला के भक्ति के अंदर मुख्य मार्ग इन्होंने भोग को माना है। ठीक है, और ये जो महासुख होता है इसी महासुख के बेस पर मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। ये वाम मार्गी साधना के कारण होते हैं। काफी सारी अगर आप YouTube पे देखेंगे तो वाम मार्ग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएगी। तो वाम मार्गी संत थे, लेकिन जो वाम मार्गी संत होता है ना, या वाम मार्ग कोई व्यक्ति अपनाता है, हम लोग जो है आप और मैं, हम लोग अपने आप को सभ्य परिवार के लोग मानते हैं, और हमारे लिए जो वाम मार्ग होता है ये कठिन मार्ग है। हम ये मानते हैं कि कोई भी सभ्य परिवार का व्यक्ति वाम मार्ग को नहीं अपनाएगा, क्योंकि मैंने फिर कह रहा हूं कि वाम मार्ग जो होता है उसमें मूल जो चीजें होती हैं वो मूल चीज किसको रखा गया है, भोग को रखा गया है, महासुख को रखा गया है। बिना नारी के भोग के मोक्ष प्राप्ति नहीं की जा सकती, ऐसा मानना है। ये लोग ये भी मानते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो आप पैदा हुए हैं वहां पर आपके लिए दो ही आपके रिलेशंस हैं, एक ये है कि एक नारी है और एक पुरुष है। इसके अतिरिक्त कोई भी आपस का जो सामाजिक संबंध है ये किसी प्रकार का सामाजिक संबंध नहीं होता है, क्योंकि मोस्टली ऐसे जो संप्रदाय होते हैं इन संप्रदायों में पति पत्नी जो है उनको एक साथ सम्मिलित किया जाता है, परंतु जब ये किसी सत्संग में जाते हैं तो वहां सत्संग में या इनके सम्मेलन में जब भाग लेते हैं तो वो पति पत्नी आपस में पति पत्नी नहीं रहते हैं। वहां उस सम्मेलन में भाग लेने पर पति जो है वो एक साधारण पुरुष की तरह दृष्टि से देखा जाएगा और पत्नी को एक साधारण महिला की दृष्टि से देखा जाएगा। ऐसा जो होता है ये वाम मार्ग के अंदर कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है, तो उगमजी भाटी वाम मार्गी संत थे, और ये भी कहा जाता है कि जो रानी रूपादे हैं, ये रानी रूपादे जो है ये इन्होंने भी अपना गुरु बनाया हुआ था, इन्होंने भी अपना गुरु इनको बनाया हुआ था, और इनकी प्रेरणा से ही, रानी रूपादे की प्रेरणा से ही मल्लीनाथ जी जो हैं उन्होंने उगमजी भाटी को अपना गुरु बनाया था। और उगमजी भाटी को जब गुरु बनाया था तो इन्होंने क्या किया था, एक पंथ चलाया था, और इस पंथ का नाम है कुंडा पंथ। तो आपको पूछा जाए कुंडा पंथ का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो कुंडा पंथ का संस्थापक आप बताएंगे राव मल्लीनाथ जी को कहा जाता है। इन्होंने नया पंथ चलाया था, और ये जो कुंडा पंथ है ये अपने गुरु उगमजी भाटी की प्रेरणा से, इनके आशीर्वाद से चलाया था, और इसलिए इसको आप ध्यान रखना, इसको भी वाम मार्गी
पंथ माना जाता है। वाम मार्गी पंथ। कहते हैं कि जब इन्होंने वाम मार्ग स्वीकार किया और पंथ चलाया था तो बहुत सारे लोगों ने इनका विरोध किया था। और उस विरोध के लिए क्यों विरोध किया था? क्योंकि ये एक सभ्य समाज से हट करके, एक लाइन से हट करके ये एक संप्रदाय है, इसको हर कोई स्वीकार नहीं कर सकता। कहते हैं कि जब मल्लीनाथ को पता चलता है कि इनकी पत्नी जो है उन्होंने वाम मार्ग अपना रखा है, क्योंकि इनकी जो सत्संगें होती हैं वो रात्रि 12 बजे के आसपास रात्रिकालीन में दूर, शहर से दूर जंगल में सत्संग होती थी। और लगभग ये जो इस वाम मार्ग को अपना लेते हैं वो ज़्यादातर पारिवारिक जो लोग हैं वो अपने परिवार के बाकी सदस्यों को ये बताते भी नहीं हैं। धीरे धीरे उनको ये स्वीकार करवाया जाता है। जब मल्लीनाथ को पता चलता है, चंद्रावल बताती है कि इस तरीके से रूपा दे जो है वो रात्रि में कहीं जा रही थी, रात्रि में जाते हुए देखा था, तो मल्लीनाथ जी ने पीछा किया था। मल्लीनाथ जी छुपके छुपके वहां पहुंचे। जंगल के अंदर साधु संत बैठे हैं और यहाँ पर ये ऐसा मार्ग होता है जिसके अंदर मांस मदिरा आदि का भोग किया जा सकता है। मांस मदिरा पे कोई रोक नहीं होती है और वहां पे कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं होती है। वहां पे महासुख जो है उसका भोग किया जाता है उस स्थान पर। तो जब पहुंचे मल्लीनाथ जी, उन्होंने देखा तो रानी रूपा दे जो है वो एक थाल के अंदर जो भोजन परोसने जा रही थी, मांस मदिरा आदि परोसने जा रही थी, ऐसे कहा जाता है साधु संतों को। तो मल्लीनाथ जी ने देखा तो उनको बड़ा क्रोध आता है। वो अपनी तलवार लेके सामने आ जाते हैं कि ये भला एक राजघराने की बहू जो है वो इस प्रकार का कृत्य क्यों कर रही है, साधु संतों को इस प्रकार से वहां पर उनकी सेवा क्यों कर रही है। जब मल्लीनाथ को देखा रूपा दे, तो रूपा दे ने उनको ये बोला कि यहाँ पे सत्संग हो रही है, ये हमारे गुरु हैं, उगम जी भाटी से मिलवाया। और उगम जी भाटी जो हैं उन्होंने इनको प्रेरित किया मल्लीनाथ को। तो बाद में मल्लीनाथ जी जो हैं वो खुद ही इस संप्रदाय से जुड़ गए, वाम मार्ग से। और फिर उन्होंने नया एक पंथ चलाया जिसको क्या बोला जाता है, कुंडा पंथ बोला जाता है। जब इनका विरोध हुआ तो कहते हैं इन्होंने एक महाहरि कीर्तन का आयोजन करवाया था मारवाड़ के अंदर। और उस हरि कीर्तन में उन्होंने उस संप्रदाय कुंडा पंथ के विरोध में जितने लोग आए थे उन सबको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था, ऐसा भी कहा जाता है। एक योद्धा के रूप में अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, एक योद्धा के रूप में इनका ये देखिए पहले तो कि तेरा तुंगा भांगिया माले सलखानी, ठीक है, कि सलखा जी के जो पुत्र हैं माले, इन्होंने 13 तुंगों को भगा दिया था। 13 दलीय सेना थी सामने, 13 दलीय सेना थी। 1378 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन और फिराज शाह तुगलक की संयुक्त सेना थी जिसको 13 दलीय सेना कहते हैं। इस तरह 13 दलीय सेना को एक शासक होते हुए इन्होंने पराजित किया था। इसीलिए तो हम इनको एक चमत्कारी योद्धा बोलते हैं, चमत्कारी इनको योद्धा कहा जाता है, ये ध्यान रखना। तो चमत्कारी योद्धा क्यों कहा जाता है। और बाद में जब ये शासक थे तो इन्होंने उगम जी भाटी को गुरु बनाया और उसके बाद सन्यासी जीवन बिताया। रानी रूपा दे ने भी संन्यास ले लिया था, मल्लीनाथ जी ने भी संन्यास ले लिया था। दोनों पति पत्नी ने मिल करके लोगों की भलाई के लिए या अपने आप को जानने के लिए इन्होंने इस पंथ को अपनाया और नया पंथ चलाया था, कुंडा पंथ, ठीक है। तो 13 दलीय सेना को इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि कैसे मल्लीनाथ जी जो हैं इनका कहाँ मंदिर है, कैसे अपन लोक देवता के रूप में इनको पूछते हैं, आदि आदि बातें अपन करेंगे। तो यहाँ पर एक वर्णन आ रहा है कि मल्लीनाथ जी और रूपा दे इनके प्रमुख मंदिर कहाँ पे हैं। तो दोनों का मैं अलग अलग वर्णन आपको बता देता हूँ। मल्लीनाथ जी का जो मंदिर बनाया गया है वह है तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा ये वर्तमान बालोतरा में है, लूणी नदी के किनारे है, लूणी नदी के किनारे। रूपा दे जो है इनका मंदिर मालाजाल गांव में है, मालाजाल गांव है। और ये भी कहां पे पड़ता है, ये भी बालोतरा में पड़ता है। तो ये दोनों पति पत्नी के मंदिर आगे हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इंपॉर्टेंट बात एक और याद रखना, रानी रूपा दे जो है, रानी रूपा दे जो है आप इनको याद रखना कि इनको राजस्थान के अंदर बरसात की देवी माना जाता है। तो बरसात की देवी मानकर इनको पूजा जाता है रानी रूपा दे को। और इनका मंदिर मजहल या मालाजाल गांव पड़ता है बालोतरा में, वहां पे है। तिलवाड़ा बालोतरा में लूणी नदी के किनारे मल्लीनाथ जी का मंदिर है। मल्लीनाथ जी पे एक पशु मेला लगता है जिसको अपन यूं कह सकते हैं कि मल्लीनाथ पशु मेला है। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगेगा, ये तिलवाड़ा में ही लगेगा। कब से कब तक लगता है, तो आप ये याद रखना मित्रों, चैत्र
शुक्ल एकादशी से लेकर और चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर और ये चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलता है। चैत्र अंधेर पक्ष की 11 से लेकर चांदन पक्ष की 11 तक चलता है। ये पशु मेला है और इसका नाम जो आप लोग बताएंगे वो नाम है मल्लीनाथ पशु मेला। ठीक है, मल्लीनाथ पशु मेला। ये आपको याद रखना है। क्या इंपॉर्टेंट बात है इसकी भैया 2 इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत महत्वपूर्ण, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। क्या इंपॉर्टेंट बात है? एक तो इस मेले की इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। दूसरी बात, खास बात क्या है कि ये विक्रम संवत के अनुसार लगने वाला अंतिम पशु मेला है। अंतिम पशु मेला, विक्रम संवत के अनुसार लगने वाला ये अंतिम पशु मेला है जो मल्लीनाथ जी का मेला है, पशु मेला। ठीक है, अंतिम मेला कैसे? एक तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला और एक विक्रम संवत के अनुसार लगने वाला अंतिम पशु मेला। कैसे अंतिम पशु मेला? देखिए आप थोड़ा सा, मान लीजिए चैत्र का महीना है, ये जो पक्ष होता है इसको हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं, यह जो पक्ष होता है इसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। यहां पर एक एकादशी है, यहां पर भी एक एकादशी है, यहां पर अमावस्या आती है, यहां पर पूर्णिमा आती है। हमारा जो विक्रम संवत है उसका वर्ष जो है ये यहां पे समाप्त होता है, तो ये वर्ष समापन दिवस होता है। ये यहां पर जो एकम होती है इसको वर्ष प्रारंभ दिवस कहा जाता है। वर्ष प्रारंभ दिवस है, यहां से नए साल की शुरुआत होती है, यहां पे पुराना साल खत्म होता है। तो ये जो मेला है, जैसे कि आपको पता है यहां से ये मल्लीनाथ मेला प्रारंभ हो रहा है। मल्लीनाथ मेला यहां से प्रारंभ होता है और यहां पर मल्लीनाथ मेला जो है ये समाप्त होता है, समाप्त। तो जब ये प्रारंभ होता है उसके बाद तिथियां कौन सी आ जाएगी? 12, 13, 14 अमावस। तो ये 12, 13, 14 अमावस जो है ना, इसमें राजस्थान में कोई भी पशु मेला नहीं चल रहा होता है। तो इसीलिए जब समापन की ओर होता है विक्रम संवत, तब अंतिम पशु मेला जो चल रहा होता है वो कौन सा होता है? मल्लीनाथ पशु मेला। इसीलिए मित्रों इसे राजस्थान के अंदर क्या बोलेंगे आप? इसे राजस्थान में लगने वाला, विक्रम संवत में लगने वाला आप अंतिम पशु मेला इसको बोलेंगे। तो ये जो विवरण आपके सामने था मित्रों, ये विवरण किसका था? मल्लीनाथ जी का था। एक बार आप दोबारा इसको देख लेना फटाफट, थोड़ा सा दोबारा देखिए। मल्लीनाथ जी जिनको शुद्ध पुरुष और चमत्कारी योद्धा कहते हैं, चित्र आपके सामने है। महेवा नगर मालानी बाड़मेर में जन्म हुआ था। पिता का नाम सलखा जी है, दादा का नाम तीड़ा जी है, पर ऑप्शन में नहीं हो सलखा जी तब क्या कर देना? तीड़ा जी। माता का नाम जानी दे है और चाचा का नाम था कानड़ दे। ठीक है, और इनकी पत्नी एक चंद्रावल है, एक पत्नी रूपा दे है। जो इनके साथ सन्यासी जीवन बिताया वो कौन है? रूपा दे। रूपा दे के गुरु कौन थे? उगम जी भाटी। और रूपा दे से प्रेरणा लेकर उगम जी भाटी को अपना गुरु बनाया था। किसने गुरु बनाया था? मल्लीनाथ ने। ठीक है, मल्लीनाथ जी के पुत्र का नाम जगदेव है। इनके एक गुरु हो गए, दोनों गुरु भतीजा था रावचूड़ा, जिसको मंडोर जीतने में इन्होंने सहायता प्रदान की थी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है इन्होंने एक पंथ चलाया था जिसका नाम है कुंडा पंथ। तो कुंडा पंथ का संस्थापक मल्लीनाथ है। ये एक वाम मार्गी पंथ है और वाम मार्ग की शिक्षा इन्होंने कहां से ली थी? उगम जी भाटी से ली थी। ठीक है, इसके बाद में देखिए 13 तुंगा भांगिया माले सलखानी। इस कहावत का मतलब है कि 13 दलीय सेना को सलखा जी के पुत्र मल्लीनाथ ने पराजित कर दिया था। तो 1378 में यह युद्ध हुआ था। मालवा के सूबेदार था निजामुद्दीन, फिरोज शाह तुगलक और उनकी एक संयुक्त सेना थी। 13 दलीय सेना को इस चमत्कारी योद्धा ने पराजित कर दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे। इसके बाद मल्लीनाथ जी व रूपादे के प्रमुख मंदिर है। मल्लीनाथ का मंदिर है तिलवाड़ा बालोतरा लूणी नदी के किनारे, और बरसात की देवी रूपादे का मंदिर है मालाजाल गांव बालोतरा में। इनका लगने वाला ये पशु मेला सबसे प्राचीन पशु मेला है, जो चैत्र कृष्ण एकादशी से शुरू होकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक चलता है, और ये विक्रम संवत के अनुसार लगने वाला
अंतिम पशु मेला। मैंने स्पीड से थोड़ा बताया है, दोबारा रिपीट करवाया है, आप इसको दोबारा चेक कर लेना, आराम से पढ़ना। और अगले लोक देवता की ओर अपन चलते हैं। अगले लोक देवता हमारे सामने कौन से हैं? तल्लीनाथ जी। तो इनका ये कंपैरिजन जो है ये मैं इसीलिए एक साथ पढ़ा रहा हूं ताकि आप कंपेयर करके दोनों को याद रख पाएं कि कौन मल्लीनाथ है, कौन तल्लीनाथ है। चलिए हम बात करते हैं अब तल्लीनाथ जी की। भाई तल्लीनाथ जी जो है इनके बारे में आप क्या पढ़ेंगे कि तल्लीनाथ जी जो है इनका वास्तविक जो नाम था, वास्तविक जो नाम था, इनका वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। तल्लीनाथ का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। कहते हैं कि कौन थे ये? कहा जाता है कि ये गांगदेव राठौड़ ये शेरगढ़ ठिकाने के ठिकानेदार थे। ये शेरगढ़ ठिकाने के ठिकानेदार थे। एक शेरगढ़ ठिकाना है जो उस समय तो ये पड़ता था जोधपुर रियासत में। ये उस समय शेरगढ़ ठिकाना ये जोधपुर रियासत में पड़ता था और वर्तमान जोधपुर ग्रामीण में है। तो जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है शेरगढ़ ठिकाना। शेरगढ़ गांव हो गया वर्तमान में। यहाँ के ठाकुर थे, यहाँ के ठिकानेदार थे गांगदेव राठौड़। गांगदेव राठौड़ जिनको देवता बनने के बाद हमने नाम क्या दिया है? तल्लीनाथ जी। कहते हैं कि गांगदेव राठौड़ जो थे इन्होंने नाथ संप्रदाय स्वीकार करने के लिए नाथ संप्रदाय स्वीकार किया और इसके लिए जालोर गए। नाथ संप्रदाय स्वीकार करने के लिए जालोर गए। अब जैसे कि चित्र में आपको दिख रहा है ये तल्लीनाथ जी हैं और यहाँ जो संत बैठे इनको अपना गुरु धारण किया है। तो भाई इनको यहाँ जाके इन्होंने क्या किया? गुरु धारण किया। यहाँ जाकर के इन्होंने क्या किया? गुरु धारण किया। किसको गुरु बनाया था आपको पूछा जाए तो इनके जो गुरु हैं उनका नाम है जलंधर नाथ। तो इन्होंने यहाँ जा करके जलंधर नाथ को अपना गुरु धारण करा किया था। तो जलंधर नाथ जो कि नाथ संप्रदाय के बड़ा पहुंचा हुआ नाम है, इनको इन्होंने क्या किया था? अपना गुरु धारण किया था। और गुरु जलंधर नाथ ने ही गांगदेव राठौड़ का नाम बदलकर तल्लीनाथ रखा था। यह आपको ध्यान रखना मित्रों कि जो नाम परिवर्तन होता है उसमें गुरु नाम परिवर्तन करता है। गुरु कौन थे? जलंधर नाथ। और उन्होंने अपने शिष्य गांगदेव राठौड़ का नाम बदल के क्या रख दिया था? तल्लीनाथ। ठीक है। और गांगदेव राठौड़ जो है ये कहाँ के ठिकानेदार थे? शेरगढ़ ठिकाने के ठिकानेदार थे। शेरगढ़ ठिकाना वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है, ये ध्यान रखें। यह जब जालोर गए तो जालोर में जाने के बाद में ये वहीं रुक गए थे क्योंकि नाथ बन गए खुद और नाम हो गया है इनका तल्लीनाथ। तो तल्लीनाथ जी जो है इन्होंने कहाँ पर तपस्या की? देखिए एक पहाड़ी है ना, ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर बहुत सारे जो है ये पेड़ पौधे आदि बने हुए हैं। इस पहाड़ी पर बहुत सारे पेड़ पौधे आदि लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए एक जगह है और इस जगह पर तल्लीनाथ जी जो है इन्होंने इस जगह पर तपस्या की थी। इस जगह पर तपस्या की और यहीं पर ही इनका मुख्य आश्रम स्थित था और इसी स्थान पे वर्तमान में इनका मंदिर स्थित है। तो एक ही जगह है, जिस स्थान पर इन्होंने तपस्या की उसी स्थान पे इनका आश्रम है और उसी स्थान पे वर्तमान में इनका मंदिर है। अब आपको ये पूछा जाएगा मित्रों कि इनका मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर कहाँ है? तो कौन सी जगह है? जगह आपसे पूछी जाएगी। जगह आप बताओगे कि जिला है जालोर। तो जालोर जिले की एक तहसील है आहोर तहसील में एक गांव है पांचोटा गांव है और पांचोटा गांव के पास एक पहाड़ी है जिसका नाम है पंचमुखी पहाड़ी। तो इस पंचमुखी पहाड़ी पर इन्होंने तपस्या की थी और पांचोटा गांव की पंचमुखी पहाड़ी पर ही इनका वर्तमान में मंदिर बना हुआ है। देखिए जो तल्लीनाथ जी हैं ये एक प्रकृति प्रेमी देव थे, प्रकृति के संरक्षक माना जाता है। तो प्रकृति प्रेमी देव के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। इसीलिए इनका जो ये पूजा स्थल है, इस पूजा स्थल के पास जो ये पहाड़ी है, पूजा स्थल के आसपास का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर इनकी ओरण स्थित है, इनकी ओरण है। तो आपको प्रश्न आ जाए मित्रों कि तल्लीनाथ की ओरण कहाँ है?
तल्लीनाथ की ओरण कहाँ पे है? तो आप बताएंगे तल्लीनाथ की ओरण जालोर जिले की आहोर तहसील के पांचोटा गांव की पंचमुखी पहाड़ी पर है। अब आपको ये प्रश्न आ जाए कि ओरण होती क्या है, ओरण क्या क्या होती है? मेरे साथी मित्रगण यहाँ बैठे हैं तो वो पूछ रहे हैं कि ओरण क्या होती है। तो ओरण का मतलब, और ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड के पेपर में आया था, ध्यान से सुन लीजिएगा। ओरण क्या होती है? ओरण जो होती है ये क्या होती है कि धार्मिक दृष्टि से आरक्षित वन होता है। धार्मिक दृष्टि से किसी वन को आरक्षित कर दिया गया हो, किसी साधु संत ने, देवी देवता का वो स्थान हो और उसको आरक्षित कर दिया गया हो कि यहाँ पे कोई भी वनस्पति या पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ऐसा जो क्षेत्र उसको बोलते हैं ओरण। ये ओरण जो है ये संस्कृत के एक शब्द अरण्य से बना है। अरण्य जो शब्द होता है उसका मतलब होता है ओरण। अरण्य मतलब जंगल होता है और हमारे मारवाड़ी में यह शब्द बन गया था ओरण। ओरण तो अरण्य शब्द से ओरण बना है और ये देवी देवताओं से समर्पित होता है। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा करनी माता की ओरण पे जो लोग हैं, कई लोग गए थे तीर्थ यात्रा करने अभी पीछे कार्तिक पूर्णिमा के आसपास, तो वो वहाँ भी माता जी की ओरण है, करनी माता की। वैसे ये ओरण है, ये तल्लीनाथ की ओरण है, जालोर जिले में पड़ती है, ये आपको ध्यान रखेंगे। तो ये जो वर्णन था ये था आपका तल्लीनाथ का। तो मैंने दोनों आपको पढ़ाए हैं बेटा, एक मल्लीनाथ और एक तल्लीनाथ। तो अगले नए लोक देवता के साथ अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। मुख्य मैंने सारे पढ़ा दिए आपको, फिर भी कुछ छोटे मोटे लोक देवता हैं जो अगली वीडियो के अंदर अपन कोशिश करेंगे सब के सब कंप्लीट कर दें, ठीक है। या हो सकता है एक वीडियो और बनानी पड़े। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।